जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीन टर्म लोन को लेकर कि ये क्या होते हैं और क्यों चर्चा में हैं। दोस्तों, एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की राष्ट्रीय स्तर की एक कंपनी है, एक संस्था है जो हमारे देश में ताप विद्युत के संदर्भ में एक सर्वोच्च निकाय है। ताप विद्युत से संबंधित जो भी प्रबंधन की चीज़ें हैं वो ये करती है। एक वैधानिक संस्था के तौर पर इसको स्थापित किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसकी एक सहायक कंपनी भी है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। इसने राजस्थान और गुजरात में कुछ परियोजनाओं को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये परियोजनाएं जो हैं वो सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं को लेकर इसने ग्रीन टर्म लोन, प्रथम ग्रीन टर्म लोन के लिए हस्ताक्षर किया है। तो बात करेंगे कि ये ग्रीन टर्म लोन क्या है। ये जो कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क भी बना रही है, इसलिए भी ये चर्चा में है। खैर, हम सबसे पहले इस लेक्चर में ग्रीन टर्म लोन, एनटीपीसी, इसकी सहायक चीजें के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जो है एनटीपीसी, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। बाद में 1988 में एक अधिनियम लेकर आए और इसे एक वैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित कर दिया गया। अंततः 1995 तक अगर हम बात करते हैं तो एक वैधानिक संस्था के तौर पर, स्वायत्त संस्था के तौर पर स्थापित की जा चुकी है। तो ये एक संस्था रही है जिसकी स्थापना 1975 में की गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है, आप बताएंगे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एनटीपीसी की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखेंगे 1975 में की गई थी। अगर डेट भी पूछ लेता है तो 7 नवंबर 1975 को की गई थी। एक वैधानिक निकाय कब से बना है, तो 1988 में एक अधिनियम पास किया गया एनटीपीसी के लिए। उसके बाद इसको एक वैधानिक निकाय के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। इसका मुख्यालय का अगर पूछते हैं तो याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय क्षमता का कुल 17.73% आता है। इतनी हिस्सेदारी है इसकी देश की विद्युत में। और दोस्तों, ताप विद्युत जो है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा कि कोयला जलाया जाता है, कोयला जलाकर भाप बनाई जाती है पानी की, और इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली उत्पादन की जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रूप से ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना की जाती है, जिसका सारा दारोमदार जो है, उसकी प्रौद्योगिकी हो, ताप विद्युत संयंत्रों का निर्माण हो, उसका संचालन हो, इसका पूरा दारोमदार जो है वो एनटीपीसी के ऊपर ही होता है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ये भारत की जो दूसरी कंपनी है, जैसे टाटा पावर हुआ, रिलायंस पावर हुआ, ऐसी कई सारी विद्युत उत्पादन कंपनियां हैं, भारत की भी हैं और विदेश की भी हैं। इनको ये तकनीकी सलाह भी देने का काम करती है। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनटीपीसी हमारे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में, ताप विद्युत के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एनटीपीसी क्या है। अगर एनटीपीसी को लेकर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में, तो आप वो भी इजीली अब इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्रीन लोन के बारे में कि ग्रीन लोन क्या है। इससे एग्जाम में तीन नंबर का प्रश्न आ सकता है और 5 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि भाई ग्रीन लोन क्या है, इसके लाभ बताइए। तो आप जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा उसके आधार पर आप आपके उत्तर को लिख सकते हैं। क्लियर। तो ग्रीन लोन क्या है दोस्तों, तो वित्त पोषण का एक रूप है। आप जानते हैं आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो जैसे आप होम लोन ले लेते हैं, है ना। तो होम लोन आपके लिए क्या है, घर बनाने के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। आपको लोन मिल जाता है एक निश्चित ब्याज दर पे और आप उस लोन को लेकर आपके घर का निर्माण कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से होम लोन होता है ठीक उसी प्रकार का ग्रीन लोन होता है। तो ये वित्त पोषण का एक रूप है जो व्यवसायों को उनकी परियोजनाओं के लिए करता है। मतलब जो व्यवसायी हैं जो अलग अलग परियोजनाएं शुरू करने वाले कंपनियां होती हैं, उनके लिए वित्त पोषण का काम करता है। मतलब कि वो उन परियोजनाओं को स्थापित कर सकें, इसलिए उन कंपनियों को सक्षम बनाती है, सशक्त बनाने का काम करता है। लेकिन केवल उन परियोजनाओं के लिए काम करता है जो पर्यावरणीय प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते होंगे। मतलब ये हरित परियोजनाओं के लिए ही वित्त पोषण का काम करता है। हरित परियोजनाओं का मतलब ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं
पर्यावरण की सहायक हो, ना कि पर्यावरण के अगेंस्ट हो। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी परियोजनाओं को लेकर ये वित्त पोषण का काम करने वाला काम करता है, जिसको हम ग्रीन लोन कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर इसके लाभ की बात करें दोस्तों, तो हर एक क्षेत्र को इसके अलग अलग लाभ है। यदि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इसके क्या लाभ होते हैं, तो कॉर्पोरेट के मूल्य बढ़ाने में ये मदद करता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि आप जब भी ग्रीन लोन ले रहे हैं या हरित ऋण अगर ले रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हरित परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। मतलब अगर आप ग्रीन परियोजनाएँ, हरित ऋण लेते हैं, तो आप कहीं न कहीं हरित परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो इसके माध्यम से आप आसानी से हरित परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाने का काम भी करते हैं, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो पारिस्थितिकी के साथ अर्थव्यवस्था का संतुलन भी बनता है। हरित ऋण प्रदान करके आप ऋणदाता जो हैं वो पर्यावरण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो एक स्थायी समाज के निर्माण में योगदान करता है। साथ ही अपने उधार पर रिटर्न भी प्राप्त करते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। इसका लाभ एक और इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरणीय लाभ। दोस्तों, पर्यावरणीय लाभ इसका बहुत बड़ा है। आप कहीं ना कहीं ग्रीन लोन के माध्यम से ग्रीन प्रोजेक्ट, हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं। इसमें निजी फंड बढ़ जाता है। निजी फंड बढ़ता है तो ग्रीन परियोजना स्थापित होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है। प्राकृतिक पूंजी के क्षरण की रोकथाम होती है। प्राकृतिक पूंजी के क्षरण का मतलब कि अगर आप ताप विद्युत आदि के माध्यम से परियोजना बनाते हैं या विद्युत उत्पादन करते हैं, तो कोयला आदि आपको यूज करना पड़ेगा। ये हमारी क्या है, प्राकृतिक पूंजी है, तो इसका हमको फालतू यूज नहीं करना पड़ेगा, ये व्यर्थ नहीं होगी। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसेज जो रहेंगी उसमें भी कमी आएगी, कोयले की बचत होगी। इस प्रकार के पूंजी के क्षरण की रोकथाम में ये योगदान देगी कौन सी, ग्रीन परियोजनाएं, जिनको आप ग्रीन लोन के माध्यम से स्थापित करने को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे, इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा लागत में कमी आएगी। ये जो परियोजनाएं होती हैं, इनकी ऊर्जा लागत कम होती है, तो इसका मतलब है कि आप ऊर्जा में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कम हो जाएगा। ऊर्जा की सुरक्षा में मजबूती मिलेगी, हमेशा आपको उससे ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि भाई सूर्य सौर ऊर्जा है वो हमेशा मिलेगी, विंड एनर्जी हमेशा मिलेगी। ये साधन ऐसे हैं जो कभी कम नहीं होते हैं, है ना? तो ये भी आपको मिलेगा। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आपदाओं की स्थिति में लचीलापन आ सकता है, क्योंकि इनसे परियोजनाओं में आपको विद्युत तो मिलती ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये इसके लाभ रहे हैं। इससे संबंधित कुछ और चीजें भी हैं, जैसे दोस्तों एक शब्द आता है ग्रीन बॉन्ड। ये 3 नंबर का उत्तर पीएससी जैसे एग्जाम में दिख सकता है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है दोस्तों? एक ऋण का साधन है। आप बॉन्ड आपने सभी ने समझ रखा होगा, ठीक है, कि बॉन्ड जारी कर दिए, इसका मतलब ग्रीन बॉन्ड ग्रीन परियोजनाओं के लिए जारी कर दिए, लोग इसको खरीदेंगे तो वो पूंजी इकट्ठी होगी। मतलब ये पूंजी जुटाने का एक साधन हो सकता है, किस चीज के लिए? हरित परियोजनाओं के लिए। क्लियर? आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो स्वच्छ, टिकाऊ, जल प्रबंधन आदि शामिल होते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड जारी करके उन बॉन्ड को सेल करके आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं, है ना? एक और चीज होती है इसमें ईएसजी फंड जो है, इसमें 3 शब्द हैं, ESG। ई बोले तो एनवायरमेंट पर्यावरण, एस बोले तो आपका बोल सकते हैं कि सोसाइटी सामाजिक क्षेत्र जो है वो, और जी का मतलब जाता है आपका गवर्नेंस शासन को मिलाकर। ये तीनों शब्दों को मिलाकर ये बनता है। इसको एक प्रकार का म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसमें आप निवेश करेंगे, पैसा आएगा, उस पैसे को हरित परियोजनाओं में खर्चा किया जाता है। तो एक प्रकार से ये जिम्मेदार निवेश के रूप में भी जाना जाता है। किसके लिए? सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश के लिए भी जाना जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ग्रीन लोन क्या है, ग्रीन बॉन्ड क्या है, ईएसजी फंड क्या है, एनटीपीसी के बारे में देख लिया। तो इस संबंधी जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप आसानी से उनको सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर एक नए वीडियो के साथ रहूंगा आपके साथ, एक नए टॉपिक के साथ रहूंगा आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।